शपथ 3 बार लेते हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ये शपथ ग्रहण करे ताकि बच्चों में भी संस्कार पड़े। मेरे साथ बोलेंगे उच्च आवाज से, मैं आवाज से बोले, मैं तिरंगे झंडे के प्रति और भारत राष्ट्र के प्रति जिसका यह प्रतीक है इसकी शपथ ग्रहण करता हूँ। हमारा भारत अखंड हो सदैव सबको स्वाधीनता और न्याय सुलभ होते रहें। मैं इस झंडे के प्रति और भारत राष्ट्र के प्रति जिसका यह प्रतीक है अटल भक्ति की शपथ लेता हूँ। हमारा राष्ट्र अखंड रहे। सभी को स्वाधीनता और न्याय सुलभ रहे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने अपनी तरह से कुर्बानियां दी हैं उनके प्रति तो हम आभारी हैं। जो लोग सीमाओं पर देश की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं, जो आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके प्रति भी हम आभारी हैं। लेकिन मेरा एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है कि केवल वे लोग ही देश की रक्षा नहीं कर सकते। इस देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि सीमा पर लगे हुए कुछ सैनिक और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए कुछ सैनिक ही देश की रक्षा करने में सक्षम हो, ऐसा माना नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचारियों की अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग तरह से दिन रात ट्रेनिंग चलती है कि समाज में किस तरह से लूटपाट की जाए, किस तरह से समाज को भ्रष्ट किया जाए, किस तरह से अराजकता फैलाई जाए। सबसे बड़े दुश्मन देश के वे हैं। बाह्य बॉर्डर पर लगे हुए लोग तो इस देश की सुरक्षा में दिन रात अपनी जान लगाए हुए हैं, लेकिन इस आंतरिक सुरक्षा को क्या चंद पुलिस के लोग ठीक कर सकेंगे? नहीं। हमें राष्ट्र भक्ति की शपथ लेनी पड़ेगी। हम लोग जहां भी जिस भी काम में जिस समय भी लगे हुए हैं, उस कार्य को हम यदि निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आस्था के साथ, भक्ति भाव से पूर्ण करते रहें तो हम भी राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में रत रहते हैं। यदि ऐसा भाव लेकर हम कार्य नहीं करते, तब हम देश में झूठा प्रचार करते हैं कि राष्ट्र भक्ति की कसम खाते हैं, देश के नारे बोलते हैं जाके। ये झूठी बातें हैं, बिल्कुल मिथ्यावाद है। इस मिथ्यावाद को यथार्थ में बदलने का यही एकमात्र तरीका है कि जो नागरिक, जो बालक, जो सैनिक, जो भी कर्मचारी जिस भी कर्म में लगा हुआ है, यदि वह उस कर्म को अपने पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा कर रहा है, तो वह सच्ची राष्ट्र भक्ति में लगा हुआ है। और सच्चा समाज सेवी वही है और सच्चा राष्ट्र सेवी वही है। ऐसे राष्ट्र सेवियों की बारंबार जय हो। उन्हीं लोगों के कारण इस समाज में जागृति आ सकती है। उन्हीं के कारण ये समाज सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है।